काकोरी जो कांड हुआ था भाई, वो हुआ था कब? 9 अगस्त 1925 में। कब हुआ भाई? 9 अगस्त 1925 में। कारण क्या था? ये दरअसल ये जो काकोरी है, ये एक रेलवे स्टेशन पड़ता है लखनऊ के पास। कहाँ? लखनऊ के पास। ठीक है। और इस रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारी जो थे, कुल मिलाकर हमारे 10 क्रांतिकारी थे, जिसमें अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, चंद्रशेखर आजाद, कुल मिलाकर 10 लोगों की टीम थी जिनके द्वारा ये अंजाम दिया गया था। लखनऊ से सहारनपुर एक ट्रेन जाती थी, और जब वो काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुकती है, तब वहाँ जो अंग्रेजों के द्वारा जो भारत का धन था, जो बक्सों में भरकर ले जाया जाता था, उसको लूटा गया था क्रांतिकारियों के द्वारा काकोरी रेलवे स्टेशन पर। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये कहलाता है काकोरी कांड। ठीक। अब इसके पीछे कारण क्या था? इस घटना को अंजाम दिया क्यों गया? क्यों दिया गया भाई? दरअसल असहयोग आंदोलन चला था कब? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब? 1920 में। किसके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो जब इसकी शुरुआत हुई, तब जो हमारे देश की जनता थी, उनको ये लगने लगा था कि अब हमारा देश आज़ाद होने वाला है। ठीक है। क्योंकि जितने भी लोग थे पूरे भारत के, उनका पूरा का पूरा समर्थन किसको था? गांधी जी को। और गांधी जी ने भी ये बोल दिया था कि अगर ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 1-2 सालों में भारत जो है आज़ाद हो जाएगा, अंग्रेजों से मुक्त हो जाएगा। ठीक है भाई। तो लेकिन होता क्या है, 1922 में जब ये आंदोलन चला हुआ था, लगभग 2 साल हो चुके थे इसको, 1922 में, फरवरी 1922 में एक कांड होता है जिसका नाम था चोरा चोरी कांड। ठीक है। चोरा चोरी की जो घटना हुई थी, वो हुई थी गोरखपुर में। ठीक है भाई। इसमें क्या होता है कि एक पुलिस चौकी थी, उसके अंदर आग लगा दी जाती है वहां की जनता के द्वारा, और उसमें कुल 22 पुलिस वालों की मौत हो जाती है। 22 या 25 जो आंकड़ा था वो 20 से ऊपर ही था। ठीक है। उनकी मौत हो जाती है, जिससे गांधी जी आहत होते हैं, क्योंकि गांधी जी क्या थे? अहिंसावादी, हिंसा को पसंद नहीं करते थे। ठीक है। तो जिससे आहत होकर गांधी जी के द्वारा जो ये असहयोग आंदोलन था, ये वापस ले लिया गया। ठीक है। ये वापस ले लिया गया किस घटना के बाद में? चोरा चोरी की घटना के बाद। जब ये वापस लिया गया तो जनता आ गई आक्रोश में। आना ही था, क्योंकि एक कहीं घटना हो रही है छोटी सी, उसके बाद में इतना बड़ा फैसला कि जब भारत आज़ाद होने ही वाला है, पूरा देश आपके पीछे लगा हुआ है, आपके साथ में है, आपके समर्थन में है, उसके बावजूद भी आप पीछे हट रहे हैं केवल ये घटना के लिए, जबकि अंग्रेजों के द्वारा रोज सैकड़ों भारतीय मारे जाते थे। ठीक है। लेकिन अगर भारतीयों के द्वारा ये घटना कर दी गई तो गांधी जी पीछे हट गए। किस लिए? कि मैं अहिंसावादी हूं, इसलिए इस आंदोलन में हिंसा घटी है, इसलिए मैं इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकता। ठीक है। तो जो गांधी जी के साथ में जो क्रांतिकारी जुड़े हुए थे, जो गर्म दल के थे, जिनकी विचारधारा थी क्रांति वाली, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा आहत हुए। उसके बाद क्या हुआ कि 1924 में 1924 1924 में सचिंद्र सान्याल, नाम याद रखना है भाई, सचिंद्र, इनके द्वारा एक एसोसिएशन का गठन किया जाता है जिसको बोलते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म HRA। ये जो गठन था, ये जो संगठन था, इसी से जो हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी थे वो सभी जुड़े हुए थे इससे, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र सिंह, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, मतलब जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी थे वो सब के सब इसी टीम के सदस्य थे, इसी संगठन के सदस्य थे। HRA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सचिंद्र सान्याल। यहां तक कोई दिक्कत? इतनी समझ में आई बात? अब HRA के ही मेंबरों के द्वारा काकोरी कांड को घटना को अंजाम दिया गया था। ठीक है भाई। काकोरी की जो घटना थी उसको अंजाम किसके द्वारा दिया गया? HRA के ही जो मेंबर थे, और कुल मिलाकर 10 मेंबर थे। कितने? 10 लोगों की टीम थी जिनके द्वारा ये पूरी की पूरी साजिश रची गई थी।
कि अंग्रेजों के द्वारा जो धन ले गए जाया जा रहा है उसको लूटना है। ठीक है, कारण क्या था कि एक तो जनता को ये संदेश देना था कि गांधी जी की जो विचारधारा है अहिंसावादी, उसके अगर कदमों पर हम चलेंगे तो हम कभी भी आज़ाद हो नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज रोज हिंसा करते हैं, अगर हम हिंसा कर दें तो गांधी जी अहिंसावादी बन जाते हैं। ठीक है, हालांकि गांधी की गलती नहीं थी, लोग बोलते हैं गांधी की गलती थी, लेकिन उस इंसान की एक खुद की विचारधारा रही होगी कुछ ना कुछ। वो देश के खिलाफ थोड़ी था, देश के लिए ही लड़ा वो भी, लेकिन उसकी मुझे लगता है ऐसी विचारधारा रही होगी कि एक सामान्य इंसान के बस का वो विचारधारा समझनी है नहीं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये भी सही था कि अगर गांधी जी के ही रास्ते पर चलते तो देश कभी आज़ाद होता भी नहीं, ये भी हकीकत है। क्योंकि भाई इस देश के लिए लगभग 1.5 से 2 लाख क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी है। तो खाली गांधी जी को ही केवल ये बोल देना कि गांधी जी की वजह से देश आज़ाद हुआ है, वो भी चीज़ गलत है। ठीक है, तो जनता को क्या संदेश देना था कि असहयोग आंदोलन में जब हमें ये लग रहा था कि हमारा देश आज़ाद होने वाला है, तब गांधी जी पीछे हट गए। तो गांधी जी के कदमों पे अगर अहिंसावादी पर हम चलते रहे तो एक तो देश आज़ाद नहीं होगा, हमें शस्त्र उठाने पड़ेंगे। ठीक है, और शस्त्र उठाने के लिए क्या है, धन की जरूरत पड़ेगी। तो धन हम जनता से नहीं, जनता का जो पैसा अंग्रेजों के द्वारा लूटा जा रहा है वहीं से इकट्ठा करेंगे। ठीक है, इसलिए अंजाम दिया गया था काकोरी डकैती को। ठीक है भाई, अब इसमें होता क्या है कि शाहजहांपुर कहां पड़ता है बताओ, कहां है भाई शाहजहांपुर? उत्तर प्रदेश में तो है, बरेली के पास में तो है, थोड़ा सा आगे चल के शाहजहांपुर। यहां से कौन कौन रिलेट रखते थे? यहां से थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे भाई, नाम सुना? राम प्रसाद बिस्मिल। और इनके एक साथी थे अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। ठीक है, तो जो काकोरी डकैती जो हुई थी उसका जो हेड बनाया गया वो बनाया गया राम प्रसाद बिस्मिल को। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इनको हेड बनाया गया। 10 सदस्यों की ये टीम थी। तो इनकी मीटिंग होती है शाहजहांपुर के अंदर, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे। ठीक है भाई, 10 लोगों की ये टीम जिनकी मीटिंग होती है शाहजहांपुर के अंदर, तो उसमें बाकायदा पूरी की पूरी योजना बनाई जाती है, जिस योजना के तहत इस कांड को अंजाम देना था। ठीक है, तो ये जाते हैं कहाँ? लखनऊ, और लखनऊ से फिर ये जाते हैं काकोरी। अब काकोरी जो डकैती करनी, जो इस घटना को अंजाम देना था वो देना था 8 अगस्त को, लेकिन जब तक ये पहुंचते हैं ट्रेन निकल जाती है। ठीक है, फिर तारीख आती है कौन सी? 9 अगस्त 1925, जब इस घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है भाई, 9 अगस्त 1925 राम प्रसाद बिस्मिल और इनके अलावा 9 अन्य इनके साथी। ठीक है, मुख्य मुख्य याद रखने हैं, जिनमें रोशन सिंह थे, राजेंद्र लहड़ी थे, अशफाक उल्ला खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे और 2-4 और सदस्य थे, कुल मिलाकर 10 थे। ठीक है, होता क्या है कि जब ट्रेन आके रुकती है काकोरी रेलवे स्टेशन पर, तो इनके द्वारा जो रेल के अंदर, जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर ट्रेन थी, उसमें पैसेंजर भी थे, उसमें धन भी था। ठीक है, तो इनके अंदर वो जब वो ट्रेन रुकती है तो इनके द्वारा जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, और बंदी बनाने के बाद संदूक जो था जिसमें धन था वो बक्सा खोला जाता है, निकाला जाता है ट्रेन से बाहर। ट्रेन से बाहर निकालकर राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा उसको खोला जाता है और राम प्रसाद बिस्मिल अपनी जो बंदूक है वो अपने साथी को दे देते हैं। ठीक है, कि इसको तू पकड़ ले, मैं तब तक इसको खोल लेता हूँ। लेकिन होता क्या है कि उसी ट्रेन में एक आदमी था जिसका परिवार पिछले डिब्बे पे बैठा हुआ था। पूरी ट्रेन को पता चल चुका था कि इस पर कुछ ना कुछ हो रहा है इस ट्रेन में, तो वो घबराया हुआ था वो आदमी। तो वो नीचे उतरकर अपने परिवार के साथ में अपने परिवार के पास जाना चाहता था। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था
तो राम प्रसाद बिस्मिल का साथी जिसने बंदूक ली हुई थी उसको लगा कि हमारे पास में आ रहा है, और वो हड़बड़ी में वो बंदूक चल गई। गोली लगती है उस इंसान को जिसका नाम था अहमद अली। ठीक है भाई, ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती है। इनका क्या था कि किसी भी भारतीय को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इनका मकसद क्या था कि जो भारत का धन है केवल वो लेके आना है वापस, जिससे हमें शस्त्र वगैरह खरीदने हैं और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो हम बहुत आगे तक जाएंगे क्रांति में। ठीक है, लेकिन वो ना तो उस इंसान की गलती थी ना इनकी गलती थी। ठीक है, इस चक्कर में वो मारा जाता है। मारने के बाद में यहाँ पे और हड़बड़ी हुई, और हड़बड़ी के चक्कर में क्या हुआ कि वो पैसा तो ले लिया, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल अपनी चादर भूल गए भाई। क्या भूल गए? ठीक है भाई, अब उस चादर से ही सबका सब खेल बिगड़ गया। वो जब चादर वहां पे मिलती है, जब अंग्रेजी वहां पे आते हैं अधिकारी, उनको वो चादर जो मिलती है, उस चादर के एक किनारे पर एक मोहर लगी हुई थी, और उस मोहर में नाम था शाहजहांपुर का। कहाँ का? ठीक है, तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में शाहजहांपुर, अंग्रेजों की जो टीम थी जो स्कॉटलैंड से बुलाई गई थी, स्कॉटलैंड से इसकी जांच के लिए, वो टीम पहुंचती है शाहजहांपुर और उस धोबी से मिलती है, उस धोबी से जिसका वो सर्कल था, वो निशान था। उसके द्वारा बताया जाता है कि ये चादर बनाई गई थी बनारसी लाल के द्वारा। बनारसी लाल जो वहाँ पे दुकान किया करता था चादरों की, उसके द्वारा वो चादर बनाई गई थी। वहाँ से टीम जाती है बनारसी लाल के पास में, और बनारसी लाल 4 से 5 लोगों का जो उस दिन चादर खरीद के गए थे उनका नाम बताते हैं, और जिनमें से एक नाम था कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। अब बाकी के तो वहाँ मिल जाते हैं, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल वहाँ नहीं थे। तो ये फाइनल हो गया कि काकोरी जो कांड हुआ था उसमें कौन शामिल थे? ठीक है भाई, अलग अलग करके इनके साथी सारे के सारे उठा लिए जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद नहीं पकड़े गए। सब पकड़े गए, चंद्रशेखर आजाद नहीं पकड़े गए। उनका खुद का भी एक स्टेटमेंट था कि मैं आजाद ही पैदा हुआ हूं और आजाद ही मरूंगा। ठीक है भाई, इस दुनिया की कोई ऐसी गोली पैदा नहीं हुई जो मुझे मार सके, या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो मुझे कैद कर सके। तो आजाद ही पैदा हुए थे, और जब मरे थे तब भी अपनी गोली से मरे थे। ठीक है, उनके अलावा जितने भी क्रांतिकारी इसमें शामिल थे वो सब के सब पकड़ लिए गए भाई। ठीक है, और हमें याद क्या रखना है कि ये घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 में। उसके बाद में अलग अलग जगह से अलग अलग क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद 4 क्रांतिकारियों को दी गई थी फांसी। कितनों को भाई? 4 क्रांतिकारियों को दी गई थी फांसी। चार क्रांतिकारी कौन कौन? पहले राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है भाई। दूसरे अशफाक उल्ला खां, तीसरे रोशन सिंह, ठीक है। और चौथे कौन थे भाई? राजेंद्र लहड़ी। इन 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो जो लोग ये बोलते हैं कि आजादी ऐसे ही मिल गई, तो भाई ये तो केवल 4 हैं, ऐसे ऐसे 4 तो क्या पता कितने हजार रहे होंगे। ठीक है, इन 4 को फांसी मिली, इनके अलावा जो थे उनको कारावास की सजा सुनाई गई। ठीक, और राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में ये बताया जाता है कि ये गोरखपुर जेल में बनते, गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। आज भी वो जहाँ ये रखे गए थे, जिस कमरे में, कमरा नंबर 7 है शायद करके उस जेल का, जिसमें रखे गए थे, उसमें आज भी बाकायदा इनके द्वारा अपने नाखूनों से दीवारों पे जो वाक्य लिखे गए थे वो आज भी ऐसे के ऐसे ही गोरखपुर छावनी, गोरखपुर जेल में। ठीक है, जो बंदी घर था वहाँ का, उसमें। तो ऐसा बताया जाता है कि जिस दिन इनको फांसी होनी थी उस दिन ये योगा कर रहे थे, योग, फांसी से कुछ टाइम पहले ही। तो जो अंग्रेजी अधिकारी था जेलर, जब उसने देखा तो आश्चर्य हुआ कि 1-2 घंटे बाद में अगले इंसान को फांसी मिल रही है।
और ये योग कर रहा है। उसने पूछ लिया कि भाई क्या चल रहा है तेरे मन में, तब वो वाक्य आता है, वो सुना होगा वो गीत जो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा बोला गया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। ठीक है भाई। उसके बाद में जब ये फांसी पर ले जाए गए तो फांसी से पहले भी इनका एक शेर था जो इन्होंने बोला था, वो प्रचलित है। वो कुछ ऐसे था करके कि ए मेरे मालिक तेरी ही रजा रहे, बस तू ही तू रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। और ये बोलने के बाद में क्या हुआ था, फांसी चढ़ गए थे। ठीक है भाई। इनके साथ में 3 साथी, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी। तो कुल मिलाकर जो काकोरी कांड है, ये घटना याद रखनी है हमें कि इसमें जो टीम का मुखिया था वो कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज पकड़ नहीं पाए थे। ठीक है। उनके अलावा जितने पकड़े गए उनमें से 4 को फांसी दी गई और बाकी को कारावास दिया गया। क्लियर। काकोरी कांड समाप्त।